धीरेन्द्र शास्त्री का नया अवतार, आस्था या राजनीति, बिहार में गूंजे बड़े बयान। 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई, शास्त्री का ऐलान। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बिहार में नया संदेश। बिहार में नई लहर, राजनीति बदलेगी या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। भारी भीड़, गूंजते जयकारे और एक बड़ी घोषणा। कोई आस्था की बात कर रहा है, कोई सुरक्षा का संकल्प ले रहा है, पर सवाल यह है कि ये सब किसके लिए और क्यों किया जा रहा है? राजनीतिक, धर्म या फिर कुछ और? बिहार की जमीन पर एक नई लहर दिख रही है। आखिर ये लहर किस दिशा में जा रही है? तो आइए चलिए आपको बताते हैं हम इस वीडियो के अंदर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नया अवतार सामने आ रहा है। गोपालगंज के भौरा प्रखंड के रामनगर स्थित श्रीनगर जानकी मठ में 5 दिवसीय हनुमंत कथा चल रही है। इस कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं, लेकिन सिर्फ भक्ति ही नहीं, यहाँ धर्म और समाज से जुड़े बयान भी सामने सुनाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा, ग्राफिक्स इन, वे अपने लिए नहीं आए बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आए हैं। वे किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आते बल्कि हिंदुओं को जगाने आते हैं। क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है, तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाएं, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में बनेंगे। तो
इसलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हाँ पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। इसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी बिहार दौरे पर है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई गहरी रणनीति? क्या बिहार में बदलेगी सियासत? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन चीजों से सियासत बदल सकती है। क्या बिहार में बदलेगी सियासत? धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनके खिलाफ बोलने वालों के लिए उन्होंने सेम टू यू तक कह दिया। बिहार में उनकी कथा 10 मार्च तक चलेगी, लेकिन 8 मार्च को दिव्य दरबार का आयोजन होगा। राजनीति के गलियारों में अब चर्चा तेज हो गई है। क्या बिहार में कोई नई धारा बन रही है? ऐसे में विपक्ष हमलावर है। अब बिहार में उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है। ये मांग आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन की ओर से की गई है। उनके बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब आगे आप सुनिए कि उन्होंने और आगे क्या क्या कहा। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। इन लोग को तो काम पे भरोसा है नहीं। पिछले 20 वर्षों से काम तो किए नहीं लोग। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा लोगों पर रोक लगाइए। आकर के ये लोग बिहार में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेंगे। और जब जब चुनाव आता है तब तब आप लोग आते हैं भाई बिहार, उससे पहले काहे नहीं आते हैं? लोकसभा चुनाव में देखिए कि उस समय भी बागेश्वर जी आए थे, अभी विधानसभा चुनाव है फिर बागेश्वर जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग को काम पर तो भरोसा नहीं है। अगर काम किए होते तो कर्म से बड़ा पूजा कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है। कर्म अगर किए हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। काम अगर नहीं किए हैं तो जनता खदेड़ के भगाएगी। ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री साहब बात करेंगे? बिल्कुल हम लोग बात करेंगे कि सब पर रोक लगाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये सभी का देश है। जी ने तो काम किया है, तो कहते हैं कि हम सभी समाज, सभी धर्म के लोगों के लिए काम किए हैं। तो आप सब लोग को पता है ना कि 24 नवंबर 2005 के बाद ही बिहार का जन्म हुआ। नीतीश कुमार जी का भी जन्म उसी दिन हुआ होगा। हम लोग का जन्म तो 2005 के बाद हुआ होगा। आखिर 2005 के पहले कुछ था जी बिहार में? 2005 के पहले नीतीश कुमार जी थे बिहार में? अब सवाल यह है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ कथावाचक है या फिर एक नए नेतृत्व उभर आ रहा है? क्या बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? आखिर बागेश्वर धाम बाबा के इस नए अवतार का असली संदेश क्या है? वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।